बुशरा बीबी से शादी ने बानी पीटीआई के अंदाजे हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की बानी की अहलिया बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट। कहा गया बुशरा बीबी हम तकर्रियों सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती रही। काबीना के एक रुकन ने बताया बुशरा बीबी हुकूमती अमूर में मुदाखलत करती थी। बानी अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। नतीजे में उनकी हुकूमत अदम एतमाद के वोट के जरिए खत्म हुई। बानी रियासती तहाइफ से मुतालिक मुकदमात में जेल भेज दिए गए। बुशरा बीबी भी मुख्तलिफ केसेस में कैद में है। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स ने रिपोर्ट में कहा बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातों में भी मौजूद रहती थी। बुशरा बीबी की करप्शन बेनकाब करने पर बानी ने उस वक्त के DGISI को ओहदे से हटाया। बानी PTI ने बुशरा बीबी के कहने पर वफादार साथियों और मुलाजमीन से दूरी इख्तियार की। बानी PTI का तैयारा बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर उड़ान नहीं भरता था। किसी को हम तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल कह चुके हैं दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वारा में माहिदीन से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में सरहद पार से दहशत गर्दी हो रही है। वारा कैडेट कॉलेज के हमला आवर अफगानिस्तान से आए थे। इस्लामाबाद धमाके में मुलविस लोग बाहर से आए थे। हमारे मकामी लोग धमाकों में मुलविस नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। कहा कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले दरिंदों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। कोई भी मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देता। इन दरिंदों का कोई मजहब नहीं। पाक फौज के दिलेर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। खवारिज को जहन्नम वासिल करके साजिश नाकाम बनाई। पाक फौज ने तलबा को रेस्क्यू करके प्रोफेशनलिज्म की आला मिसाल कायम की। वज़ीर दाखिला को खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैडेट्स और टीचर्स के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने पाक फौज के अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। वाना के कबायली माहिदीन का कहना है बच्चों को महफूज रखने पर फील्ड मार्शल के मशकूर हैं। पाक फौज के जवानों ने हमारे बच्चों को महफूज रखने के लिए जानों की कुर्बानियां दी हैं। दहशत गर्द इस्लाम से खारिज हैं। इनका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं। वाना के लोग दहशत गर्दों का साथ नहीं देते। भारतीय हवाओं से पंजाब की फ़ज़ा आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। सुबह सवेरे AQI 533 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। कसूर पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 733 को छू गया। फैसलाबाद में 571। गुजरांवाला फ़ज़ाई आलूदगी 570 रिकॉर्ड। शेखुपुरा में AQI 449 रिकॉर्ड किया गया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शाह उर्दन अब्दुल्ला सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दौरे का मकसद पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात को वसअत देना है। दौरे से दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक और जामे शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से आइंदा हफ्ते मुलाकात की तस्दीक। एयरफोर्स 1 तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सऊदी वली अहद से मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि इससे बढ़कर है। सऊदी अरब की फाइटर जेट की दरख्वास्त पर गौर जारी है। इब्राहिमी मुआहदों से मुतालिक सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा ये मुआहदे भी बातचीत का हिस्सा होंगे। उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएगा। अमरीकी सदर का BBC के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा बरतानवी नशरियाती इदारे के खिलाफ अगले माह कानूनी कार्रवाई करूंगा। BBC पर $1 अरब हर्जाने का केस करने जा रहे हैं। किसी केस अमेरिका में ही दायर किया जाएगा। BBC हर्जाने के मामले पर बरतानवी वज़ीर आज़म से बात करूंगा। अमरीकी सदर का मज़ीद एटमी तजर्बात करने का भी ऐलान। हम भी दूसरे ममालिक की तरह एटमी तजर्बात करेंगे। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहा मैंने टैरिफ के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई। किंग बाबर आजम की सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान की जीत। दूसरे वनडे में श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी। पाकिस्तान ने 289 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। बाबर आजम ने 8 चौकों की मदद से 102 रन बनाए। बाबर आजम ने 807 दिन बाद सेंचुरी स्कोर की। मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरी 5 चौकों के साथ 51 रन स्कोर किए।
फ़खर जमान ने 78 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर्स की ज़बरदस्त बॉलिंग, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद की 3-3 विकेटें। वसीम जूनियर के हिस्से 1 विकेट आई। बाबर आजम मैन ऑफ द मैच करार। किंग बाबर आजम का एक और एहसास, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। कौमी बैटर ने सईद अनवर की 20 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर किया। बाबर आजम कम से कम इनिंग्स में 20 सेंचुरियां मुकम्मल करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। 136 इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए 20 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरियां की। जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला ने 108 इनिंग्स में 20 सेंचुरियां बनाई थी। भारत के विराट कोहली ने 133 इनिंग्स में 20वीं सेंचुरी बनाई थी। बाबर आजम ने कहा, सेंचुरी स्कोर करने के बाद एतमाद बहाल हुआ है। मुझे मद्दाहों की सपोर्ट से बहुत हौसला मिला। मेरा खुद पर भरोसा था कि सेंचुरी स्कोर करनी है। जो टारगेट था उसके मुताबिक बैटिंग की। वेल डन ग्रीन शर्ट्स, थैंक यू श्रीलंका। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, आज पुरम पाकिस्तान के साथ हमारे मुखलिस दोस्त श्रीलंका और क्रिकेट की भी जीत हुई। श्रीलंका की टीम के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम को वनडे सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीसीबी और उनकी टीम की तारीफ। कहा, श्रीलंकन खिलाड़ियों और इंतजामिया का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, श्रीलंकन टीम की आमद दोनों ममालिक की दोस्ती की अलामत है। पाकिस्तान पर पुरएतमाद होकर बैनुल अक़वामी टीमों की मेज़बानी कर रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कॉलेज और स्कूल में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त, दाखिली सूरत हाल और मुल्क की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से अहम गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा का पाक फ़ौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा, पाक अफवाज कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अवाम की हिफाजत भी करती हैं। पाक फ़ौज हमसे और हम पाक फ़ौज से हैं। मार्का हक में पाक अफवाज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा का आज़म बढ़ाया। बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। अदालत में पेश होकर पीटीआई के वकील के सवालों का जवाब दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वज़ीर आज़म के खिलाफ बानी पीटीआई के इल्जामात पर दायर हत्या इज़्ज़त केस में बतौर गवाह पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी के जितने फैसले थे रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन रवाना। खानदानी ज़राए का कहना है नवाज शरीफ मामूल के तिबी मुआयने के लिए लंदन जा रहे हैं। नवाज शरीफ की 2 हफ्तों बाद वतन वापसी मुतवक्के। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। जस्टिस के आगा खान ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने हल्फ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर और जस्टिस अली बाकर नजफी की तकरीब में शिरकत। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस अमीनुद्दीन ने आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया था। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया था। हल्फ बर्दारी तकरीब ईवान सदर में हुई थी। बाद में आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने 3 जजेस से हल्फ लिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सेहत मसाइल के बायस आईनी अदालत की जज बनने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने साबिक सेशन जज मोहम्मद हफीज़ को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह के इस्तीफे मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्तीफे मंजूर किए। जजेस के इस्तीफों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने साथी जजेस से अलविदाई मुलाकातें की। साथी जजेस ने दोनों जजों को इस्तीफा ना देने का मशवरा दिया। आखिरी वक्त तक मुस्ताफ़ी ना होने पर कायल करते रहे। दोनों जजों ने मुलाकातें करके इस्तीफा दिया और सुप्रीम कोर्ट से चले गए। पार्लियामेंट से मंजूर तरमीम पर 2 जजेस का ज़मीर जा गया। कैंगरू कोर्ट्स बनाकर हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम लिया जाता रहा। उस वक्त किसी की गैरत नहीं जागी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्ताफ़ी जजेस पर रद्द-ए-अमल। ईवान में खिताब करते हुए कहा, 8 साल पहले नवाज शरीफ को साजिश करके हटाया गया। अतर मिनल्ला जमहूरियत की बात करते हैं, वो मुशर्रफ की सूबाई काबीना में शामिल थे। ख्वाजा आसिफ के अपोजिशन पर भी तनकीदी वार। कहा, इसी ईवान में एक रात में 52 बिल मंजूर किए। हालिया दहशतगर्दी पर इनकी जुबान से मजम्मत का एक लफ्ज़ नहीं निकला। दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी यही। पंजाब बार कौंसिल ने आइनी तरमीम और आइनी अदालत के क़याम को खुशाइन करार दे दिया। इलामिया में कहा, आइनी अदालत का क़याम दरीना कानूनी तकाज़ा और जमहूरी ज़रूरत थी। मिसाक जमहूरियत में भी दस्तूरी अदालत का मुतालिबा शामिल था, जो जमहूरी और आइनी अहमियत वाज़ेह करता है। पार्लियामेंट मुल्क की मुफाद और बेहतरी के लिए ज़रूरी आइनी तरामीम का मुकम्मल इख्तियार रखती है। दस्तूरी अदालत के क़याम से अदालती बोझ में वाज़ेह कमी आएगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आइनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। आइंदा जुमे को मुल्क में यौम सियाह मनाने का ऐलान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास का लामिया जारी। कहा गया, अदलिया को इंतज़ामी के मातहत करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला को इस्तीफ़े पर खराज तहसीन पेश करते हैं। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में बैरिस्टर गौहर और अल्लामा नासिर अब्बास की शिरकत। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर और अख्तर मेंगल भी शरीक हुए। सिंध में 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ वकला की आज भी हड़ताल। सिंध बार कौंसिल और कराची बार एसोसिएशन की अपील पर अदालतों का बाइकॉट। गुज़श्ता रोज़ भी वकला ने अदालतों का बाइकॉट किया था। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर को तलब। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। पेशावर में हवाई फायरिंग ने दुल्हे को हवालात की सैर करा दी। पुलिस ने शादी के लिए सजाई गई गाड़ी भी तहवील में ले ली। मुलजिमान से असलहा बरामद। तहलकाल में हवाई फायरिंग की वीडियोस सोशल मीडिया पर भी वायरल की गई। कराची में तेज रफ्तार ट्रक ने एक और जान ले ली। चमड़ा चौरंगी के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। मुश्तिल शहरियों की ट्रक को आग लगाने की कोशिश। पुलिस ने ट्रक कब्जे में लिया, ड्राइवर फरार। डेंगू मच्छर के कातिलाना वार तेज। हैदराबाद में मजीद 2 खवातीन समेत 3 अफराद चल बसे। 24 घंटे के दौरान हैदराबाद में मजीद 327 अफराद में डेंगू की तस्दीक। गजा पट्टी में बारिश ने बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। पनाह गुज़ीनों के खैमे पानी में डूब गए। खाने पीने की अशिया पानी में बह गईं। फलस्तीनी अपनी मदद आप के तहत पानी निकाल रहे हैं। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। 430 ड्रोन्स और 18 मिसाइल दाग दिए। 8 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। हमले में कई इमारतें तबाह। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, रूस ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमलों की रोशनी में नेटो को मोहतात रहना चाहिए। अर्जेंटाइन में ब्यूनस आयर्स के सनती इलाके में जोरदार धमाके। मेयर का कहना है, धमाकों से मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में लगने वाली आग इंतहाई शदीद है। मकबूजा कश्मीर श्रीनगर के पुलिस स्टेशन कंपाउंड में धमाका। 9 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए। धमाका जब्त शुदा अमोनियम नाइट्रेट फटने से हुआ। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मुआयने में मसरूफ थी। स्टेशन के अहाते में खड़ी मुतादिद गाड़ियां बुरी तरह मुतासिर।